गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 4.1 का 17th क्वेश्चंस। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट एंड पी एन इज 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 इज प्लस सो ऑन 1/2n प्लस 1 इंटू 2n+3 इज इक्वल टू 3/n/3 इंटू 2n+3। तो ये हमने प्रूव करना है। लेट वन स्टार्ट करते हैं। लेट P1 बी द स्टेटमेंट। जो P1 स्टेटमेंट है दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1। नो P1 के लिए फर्स्ट टर्म दैट इज 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं 1/3 इंटू 2/1+3। 2 इंटू n की जगह 1 ले लिया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1/15, 5 3 जार 15 इक्वल टू, नाउ 2 1 जार 2, 2 + 3 5, 5 3 जार 15। सो ये क्या है, ट्रू है। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 या P1 इज ट्रू, जैसा भी आप लिखना चाहें। P1 इज ट्रू। नाउ लेट Pk be the statement. Now Pk be the statement for n is equal to k, and assume that Pk is true. Now Pk is true, that means Pk such that 1/3.5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus so on 1 by, now यहाँ पर k टर्म लेनी तो 2k+1 इंटू 2k+3, 2k+1 इंटू 2k+3 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं k वैल्यू k/3 इंटू 2k+3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट लेट Pk+1 be the statement, and this is statement for n is equal to k+1. Now Pk+1 such that 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus so on, kth टर्म लेंगे पहले दैट इज 2k+1 इंटू 2k+3। नाउ k+1 स्टेटमेंट ले रहे हैं तो k+1 टर्म भी लेंगे। 1/2 k की जगह क्या आएगा, k+1+1 इंटू इस k की जगह भी k+1, 2k+1+3 इज इक्वल टू, यहाँ पर k+1 सब्स्टिट्यूट करना है, k+1/3 इंटू 2k+1+3। तो जहाँ पर k है वहाँ पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, k+1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। k+1/3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 + 3 5। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव Pk+1 is true whenever Pk is true, ये हमने प्रूव करना है। तो कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस वन kth टर्म दैट इज 2k+1 इंटू 2k+3, 2k+1 इंटू 2k+3 प्लस सेकेंड टर्म क्या थी, दैट इज 1/2k+1+1 इंटू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट k की जगह k+1 कर रहे हैं, 2k+1+3। ना ये जो पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k/3 इंटू 2k+3
इज इक्वल टू के अपॉन 3 इंटू 2k+3 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 अपॉन, ना देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2k+3 आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2k, 2 × 1 2 + 3 दैट इज़ 5। नाउ एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम मैंने कल भी बताया था, एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम वो होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब अगर इसको लेते हैं तो ये डिवाइड किसको करेगा अगर नीचे यही होगा, ठीक है, और ये डिवाइड किसको करेगा अगर नीचे ये भी होगा उसमें। इट मीन्स अगर 2k+3 इंटू 2k+5 एलसीएम ले लेते हैं तो इससे डिवाइड तो होगा पर 3 रह जाएगा, इसका मतलब एलसीएम में 3 भी साथ लेना पड़ेगा इसके। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आएगा 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5 तो इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इक्वल टू एलसीएम आ गया 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5। नाउ डिवाइड करते हैं सॉल्व करने के लिए। 3 2k+3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 इंटू 2k+3 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 2k+5। 2k+5 से ऊपर k को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k+5 से k को मल्टीप्लाई किया प्लस, नाउ नीचे दूसरी तरफ नीचे क्या है 2k+3 2k+5, इनसे डिवाइड करेंगे तो 2k+3 एंड 2k+5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे को मिलेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं 2k+3 2k+5 पूरा कैंसिल, 3 रह गया, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 2k² + 5k+3 अपॉन 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5। ऊपर क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड आपको आता है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें। नीचे है 2k+3 इंटू 2k+5, 3 2 ज़ा 6 और 3 और 2 को ऐड करके 5 आ रहा, तो 2k² प्लस पहले 3k प्लस 2k, ये 5k हो गया, 3k प्लस 2k प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है k कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2k प्लस यहाँ से भी k बाहर आ गया तो 3। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं तो दैट इज़ 1, तो अंदर क्या रहेगा 2k+3, बिकॉज जहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 तो कॉमन है। 3 इंटू 2k+3 इंटू 2k+5। नाउ ऊपर 2k+3 कॉमन, 2k+3, उसके बाद क्या रह जाएगा k और +1, k+1 अपॉन 3 2k+3 इंटू 2k+5 और 2k+3 2k+3 कैंसिल आउट, तो वी हैव k+1 अपॉन 3 इंटू 2k+5। नाउ सी, अगर स्टार इक्वेशन में ये है k+1 अपॉन 3 इंटू 2k+5, k+1 अपॉन 3 इंटू 2k+5 तो प्रूव हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे pk+1 is true whenever pk is true, then by principle of mathematical induction pn is true for all small n belong to capital N। ये लाइन लिखना लास्ट में मत भूलना। then from principle of mathematical induction pn is true for all natural number n belong to capital N। now next question number, question number 18th, pn with the statement 1 + 2 + 3 so on plus n less than 1/8 इंटू 2n + 1 रेज होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो क्या आ रहा था दैट इज इक्वल टू में आ रहा था, अब यहाँ पर लेस देन 1 है तो प्रूव करते हैं। लेट p1 बी द स्टेटमेंट, p1 स्टेटमेंट ले लेते हैं। p1 1 मीन्स फर्स्ट टर्म तो 1 ही। ना यहाँ पर लेस देन देखते हैं, लेस देन है नहीं, 1/8 इंटू 2 इंटू 1 + 1 स्क्वेयर, 1/8 इंटू 2 इंटू 1 2, ठीक है। 2 + 1 3, 3 स्क्वेयर दैट इज 9 एंड 9/8, बिकॉज 9/8 क्या है वो 1 से ग्रेटर होता है या नहीं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ार देखो
9 वन ज़ार 8 वन ज़ार 8, तो 8 रह गया, फिर पॉइंट्स लगेगा, ठीक है, 0 आ गई, 8 वन ज़ार 8, तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 1 पॉइंट इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 1 इज़ लेस देन 9/8, ट्रू। P1 इज़ ट्रू, क्योंकि 1 क्या है, 9/8 से छोटा है, तो ये क्या है, ट्रू है। नाउ ये अब लेते हैं, लेट Pk बी द स्टेटमेंट, और Pk जो स्टेटमेंट ले रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू k। नाउ एज्यूम करना है, एज्यूम दैट Pk is true, therefore Pk such that 1 plus 2 plus 3 plus so on n की जगह क्या, k, बिकॉज हम k टर्म्स के लिए ले रहे हैं, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/8, एंड यहाँ पर 2n था तो 2k + 1 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, प्रूव लेट Pk + 1 बी द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लेनी है, और Pk + 1 क्या स्टेटमेंट है, 1 + 2 + 3 + so on, पहले क्या आएगी, k + 1, क्योंकि यहाँ पर k + 1 टर्म ले रहे हैं, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/8 2 × k + 1 + 1 होल स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 1/8, 2 से मल्टीप्लाई किया अंदर, 2k + 2 2 × 1 2 + 1 3 + 3 होल स्क्वायर, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ना कंसीडर करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से ही चलेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट खुद ब खुद आ जाएगा। टू प्रूव Pk + 1 is true whenever Pk is true। नाउ जहाँ पर इक्वल पार्ट है, जहाँ हम क्या ले रहे थे, दैट इज इक्वल टू दिस, वहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, हम क्या, जहाँ पर लेस देन वाला पार्ट होगा वहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 से ही चले स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 1 + 2 + 3 + so on k लेस देन इक्वल टू 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। नाउ राइट हैंड साइड जो हम कंसीडर करते हैं वो कैसे आएगी, जब यहाँ k के साथ k + 1 होगा, k के साथ क्या है, k + 1 भी हो, इसका मतलब k + 1 यहाँ ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + so on k + k + 1। अब देखो k + 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर है 1 है, यहाँ लेस देन 2, देखो 1 क्या लेस देन 2 होता है, अगर मैं यहाँ 1 में 2 ऐड कर दूँ तो क्या फिर भी ये लेस देन रहेगा, 2 + 1 3, तो 3 लेस देन 2 तो नहीं होता, बट अगर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा, 3 इज़ लेस देन 4 तब वो। तो अगर हमने इस लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 को ऐड किया तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐड करते हैं, 1/8 × 2k + 1 होल स्क्वायर प्लस k + 1, इस तरह करेंगे, ठीक है। नाउ ये पार्ट आ गया हमारे पास, हमने ये क्या क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल टू है, इसको सॉल्व करते हैं, 1/8 इसमें होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a² मीन्स 4k² प्लस b² दैट इज़ 1 प्लस 2ab 2 × 2k 4k, ठीक है, अपॉन 8 प्लस k + 1, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 8, ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, 8k² 4k² + 1 प्लस 4k एंड प्लस 8 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्यों 8 यहाँ पर क्या है 1 है, 1 8 ज़ार 8, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8k + 8, ये वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा। नाउ लेस देन 4k², 8 और प्लस 4 12k, 8 + 1 9/8 लेस देन, देखो ये क्या है a + b का होल स्क्वायर है, कैसे a + b का, ये 2k², 4k² को कैसे लिखते हैं 2k होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 × 2k × 3, देखो
3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12K, तो वही आ रहा है, प्लस ये 3 का स्क्वायर है अपॉन 8, तो लेस देन ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2k प्लस 1 प्लस 3, b क्या है 3 होल स्क्वायर बाय 8, तो दैट इज लेस देन 1/8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। देखो क्या यही प्रूव हो गया, ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all natural number। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि p1 तो है, जब pk स्टेटमेंट ले ली और pk प्लस 1 स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस इक्वेशन को लेकर ही चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये पूरा हम कंसिडर ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हमने ये ही ले लिया क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास k प्लस 1 ज़्यादा है, तो k प्लस 1 इसमें क्या कर देंगे ऐड, यहाँ भी और दूसरी साइड में राइट साइड में भी, और उसके बाद उसको क्या करेंगे सॉल्व करके प्रूव कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 के आगे कोई क्वेश्चंस क्या है, जिस तरह से 17 या 18 क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टर्म्स लास्ट टर्म्स के इक्वल नहीं दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, कि ये क्या है 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, ठीक है। जैसे 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का मल्टीपल 6, 3 का मल्टीपल 9, 12, 15, ये सारे 3 के मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये जो गिवन है वो 3 के मल्टीप्लाई है। तो ले लेते हैं, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, और P1 स्टेटमेंट क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। नाउ P1 के लिए देखते हैं क्या है 3 का मल्टीपल है। नाउ P1 बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ P1 ले लेते हैं, P1 जो स्टेटमेंट आ रही है वो डायरेक्ट लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, हमने n की जगह 1 डाल दिया, इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 1 इंटू 1 प्लस 2 2 इंटू 5 प्लस 1 6, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। नाउ देखो 12 आ रहा है, अगर 1 पुट करते हैं 12, क्या 12 3 का मल्टीपल है, बिकॉज 12 को कैसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, यस यस 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, हैंस P1 इज ट्रू। हमने ऐसे ही लेना है कि 3 का मल्टीपल आ जाए, वो 3 मल्टीप्लाई कुछ करके, जैसे 12 आया तो 3 मल्टीप्लाई 4 है, वो हो गया। नाउ अब क्या लेते हैं, Pk विद द स्टेटमेंट, लेट Pk बी द स्टेटमेंट, ठीक है। एज्यूम करना है, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं Pk ट्रू, तो ले लेते हैं k इंटू के प्लस 1, इसकी जगह k डाल रहे हैं क्योंकि हम k स्टेटमेंट ले रहे हैं, और k प्लस 5, ये हमने एज्यूम कर दिया कि ये मल्टीपल किसका है 3 का है। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 मल्टीप्लाई कुछ होगा साथ, जब 3 को मल्टीप्लाई किसी करेंगे तब ये आएगा। लेट अस सपोज वो कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर तो क्या आ गया था हमारे पास, यहाँ जो नंबर आया है वो 3 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि 12 था। अब ये पता नहीं कि यहाँ पर 12 है 15 है 16 है, तो पर हमारे को ये एज्यूम कर दिया कि ये क्या है मल्टीपल 3 का है, तो 3 का मल्टीपल, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई कुछ होना चाहिए, वो मैं क्या ले लेता हूँ ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पी के स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, एज्यूम किया है कि पी के क्या है ट्रू है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये 3 की मल्टीपल होनी चाहिए, यानी 3 मल्टीप्लाई कुछ होना चाहिए, वो कुछ क्या है के से हमारे को पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने क्या ले लिया कि वो ए है,
ए है जो ए को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि लेट पी के प्लस वन बी द स्टेटमेंट एंड पी के प्लस वन बी द स्टेटमेंट है, इसका मतलब पी के प्लस वन भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो हम ले लेते हैं के प्लस वन, के की जगह क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है के प्लस वन आएगा, के प्लस वन आएगा, के प्लस वन आएगा, के प्लस वन इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस 5, ये क्या होना चाहिए, ये भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ले सपोज कर देते हैं ये ए 3 स्टार ले लिया हमने, ठीक है। और 3 स्टार का मतलब ये हमने स्टार इक्वेशन ले ली जिसमें हमने प्रूव करना है कि ये सारा किसका है, 3 स्टार के इक्वल है, ठीक है। अब ये क्या है 3 ए स्टार, ए स्टार मीन्स क्या है कि ए स्टार कोई टर्म होगी उसके आगे 3 का मल्टीपल, जो भी आगे हो पीछे कुछ भी हो, अगर वो 3 मल्टीप्लाई कुछ आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन लिख दिया, ठीक है, कि एन की जगह के प्लस वन। अब कंसिडर करते हैं टू प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। और ये प्रूव करने के लिए ये कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर के प्लस वन इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस 5 इक्वल टू, आगे कर लेते हैं, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस 6। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि इसका 1 का यूज़ करना है, अगर 1 का यूज़ करेंगे तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि पी के प्लस वन ट्रू है वेन एवर पी के इज़ ट्रू। 1 का यूज़ करने के लिए के आना चाहिए, के प्लस वन आना चाहिए और के प्लस 5। ना के कहाँ से आएगा, देखो के प्लस वन तो है, तो के मैं यहाँ से ले लेता हूँ पहले, यानी इसको ओपन कर देता हूँ। के प्लस वन और के प्लस 6 से हम क्या करते हैं, के को मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 को, तो पहले के को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको बांट रहा हूँ, के ये तीनों मल्टीप्लाई रहे, तो पहले हम क्या करते हैं के से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई किया, के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस 6, मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो के से पहले ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी, तो ये आ गया, प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई दोनों होंगे, 2 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस 6, ब्रैकेट को ओपन किया, इस वाली ब्रैकेट, ठीक है। नाउ अभी भी क्या है मेरे पास, क्या चाहिए ये लाने के लिए, के इंटू के प्लस वन और के प्लस 5, के इंटू के प्लस वन और यहाँ के प्लस 5 होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, प्लस वन और प्लस 5 इसको चेंज कर देता हूँ, के प्लस वन इसको कैसे चेंज करते हैं, के प्लस 5 प्लस 1, 6 को के प्लस 5, क्योंकि मेरे को के प्लस 5 चाहिए, प्लस 2 इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस 6। नाउ और कैसे आएगा, देखो जो के प्लस 5 है, पहले के प्लस 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आ गया के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस 5। अब 1 से करते तो 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस के इंटू के प्लस 1, आगे क्या है प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 6। नाउ ये के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज इक्वल टू 3a, तो ये इस पूरे की जगह क्या आ गया 3a, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या, देखो के प्लस वन के प्लस वन, तो के प्लस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से के रह गया, प्लस यहाँ से के प्लस वन आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2k प्लस 2 6 जार 12, ठीक, इज इक्वल टू 3a प्लस के प्लस वन, यहाँ के प्लस 2k 3k प्लस 12। अब देखो 3 यहाँ पर कॉमन है, 3a प्लस 3 यहाँ से बाहर लिया तो 3 इंटू के प्लस वन इंटू 3 बाहर आ गया तो यहाँ रहेगा के, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया 4। नाउ दोनों में 3 कॉमन है, इसको बाहर लेते हैं तो ये आ गया 3 इंटू ए प्लस यहाँ से 3 बाहर आ गया के प्लस वन इंटू के प्लस 4। नाउ चेक करो, ये जो
ये था। अब ये हमने प्रूव कर दिया, 3 का थ्री मल्टीप्लाई कुछ आ रहा है, ये जो 3 मल्टीप्लाई कुछ है इसको हम क्या ले लेते हैं, ए स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू 3 ए स्टार, वेयर ए स्टार किसको लिया हमने, ए स्टार किसको लिया, ए स्टार लिया ए प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 4, ए प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 4। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि कुछ एक कोई एक वैल्यू होगी ए स्टार जो 3 के मल्टीपल में आएगी, ठीक है। तो हमने इसको 3 का मल्टीपल, अगर 3 सब के आगे कॉमन आ जाए तो हमने क्या कर दिया कि ये जो पोर्शन है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। और लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 10 raised power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। तो लिख लेते हैं 20 pn बी द स्टेटमेंट। जो pn स्टेटमेंट है, pn क्या स्टेटमेंट है, 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11, ठीक है। नाउ P1 ले लेते हैं, P1 बी द स्टेटमेंट, P1 बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ P1 के लिए देखते हैं, P1 10 रेज पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो 10 रेज पावर 1 मीन्स 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल 11। अब जो 11 आ गया, क्या 11 11 से डिविजिबल है, क्या 11 11 से भाग हो जाता है, यस यस 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो P1 क्या है, P1 इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन में ये बोला कि ये क्या 11 से भाग हो जाता है, बस ये प्रूव करना हमने। तो 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि 1 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास 11 आ रहा है, तो 11 11 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नाउ पी के बी द स्टेटमेंट, पी के बी द स्टेटमेंट, पी के बी द स्टेटमेंट फॉर n is equal to k and assume that pk is true। now pk लिख लेते हैं, pk स्टेटमेंट क्या है, 10 रेज्ड पावर 2n की जगह k आ गया, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू। अब इक्वल टू कैसे हो रहा है, देखो कोई भी जो संख्या है, नंबर है, वो 11 से कब डिवाइड होता है, जब वो 11 का मल्टीपल होता है। जैसे 11 1s are 11, ठीक है, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44। तो जो 11 22 33 44 55 ये सारी 11 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो एक जो वैल्यू या जो नंबर 11 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 44 है, डिवाइड होगा 11 से, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये भी 11 से कब डिवाइड होगा, जब ये 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 और 19 है वो सेम है, सिर्फ वहाँ मल्टीपल है, मल्टीपल होगा तो वो डिविजिबल भी होगा, ठीक है। यहाँ पर डिविजिबल बोला है, तो डिविजिबल है तो वो मल्टीपल भी होगा, क्योंकि मल्टीपल है तभी तो वो डिवाइड होगा। कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर किसी से तब डिवाइड होता है अगर वो उसका मल्टीपल हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिवाइड कब होगा, जब वो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल मतलब 11 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट पी के प्लस 1 बी द स्टेटमेंट, ठीक है। और शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब हमने इसको प्रूव करना है, के प्लस 1 ले लेते हैं, 10 रेज्ड पावर 2 के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी डिविजिबल होगा तो कब होगा, जब 11 का मल्टीपल होगा। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। और प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कंसीडर करते हैं वही। तो यहाँ पर लिखना है टू प्रूव पी के प्लस 1
इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। ठीक है, वेन एवर पी के इज ट्रू। नाउ कंसिडर करते हैं कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और 11 इंटू ए स्टार आना चाहिए। तो 10 रेज्ड पावर 2k+1 -1 +1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज्ड पावर 2k+2 -1 +1। अब नाउ चेक करते हैं, देखो इसकी वैल्यू डालनी है हमने, तो 10 रेज्ड पावर 2k -1, तो यहाँ 10 रेज्ड पावर 2k -1, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये कब हटेगा। देखो किसी की पावर ऐड कब होती है, जब बेस इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10² इंटू 10 रेज्ड टू पावर 2k -1 +1। देखो क्यों, क्योंकि पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये पावर ऐड हुई है 2, तो 2 पावर ऐड है तो हमने बेस अलग अलग कर दिया। नाउ 10 रेज्ड पावर 2 दैट इज 100 इंटू 10 रेज्ड पावर 2k -1। आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि 2 ऐड हो रही है तो हमने पावर ही अलग कर दी है ये 2। ठीक है, तो 10 रेज्ड पावर 2, क्योंकि घातांक का नियम क्या बोलता है कि बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। 10 रेज्ड पावर 2 यहाँ है, 10 रेज्ड पावर ये है, तो पावर क्या हो जाएगी इनकी ऐड, तो 2k+2 -1 आ रहा है। बट इक्वेशन नंबर 1 में 2 तो है नहीं हमारे को, तो हमने 2 साइड में कर दिया +1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो, 10 रेज्ड पावर 2k -1 +1 चाहिए, पर यहाँ पर 10 रेज्ड पावर ये 100 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हमारे पास +1 आए। तो इसका मतलब 100 ऐड भी कर दें हम, 100 माइनस भी कर दें, तो ये 100 इंटू 10 रेज्ड पावर 2k -1 प्लस 100 ऐड किया हमने और -100 भी कर दिया। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर +1 चाहिए हमारे को। +1 कब आएगा, जब ये 100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 100 हमने ऐड कर दिया, 100 माइनस भी किया ताकि चेंज ना हो जाए। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 100 बाहर आएगा तो 10 रेज्ड पावर 2k -1 रह जाएगा। लिख लेते हैं इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 2k -1 +1 और 100 क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर रह गया -99, क्योंकि 100 माइनस के 1 प्लस का है। देन 100 ये क्या है, दैट इज 11a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 -99। देखो 11 दोनों में कॉमन है, तो 11 बाहर आ गया, तो यहाँ रह गया 100a -11 9s are 99। अब ये क्या है, देखो 11 इंटू a स्टार वेयर a स्टार इज इक्वल टू 100a -9। तो यही तो प्रूव करना था हमने, 11a स्टार। ठीक है, कि 11 का मल्टीपल, तो इट मीन्स pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग टू n। तो ये इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक।